खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। अयोध्या। देश के कोने कोने से श्री राम के वंशज पहुंचे अयोध्या। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से 10,000 से अधिक राम के वंशज रघुवंशी समाज ने अयोध्या में डीएम को सौंपा ज्ञापन। कनक भवन भक्तमाला मंदिर से विशाल जुलूस से हम हैं राम के वंशज नारों से गूंजी अयोध्या। अयोध्या श्री राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा राम के वंशज की टिप्पणी को लेकर आज अयोध्या में देश के कोने कोने से रघुवंशी समाज के कई हजार राम भक्त राममाला मंदिर से रामलला मंदिर तक विशाल जुलूस निकालकर अविलंब राम मंदिर बनाने हेतु डीएम अयोध्या को ज्ञापन सौंपकर जताया कि हमें राम के वंशज जबलपुर, होशंगाबाद, दमोह, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, मैहर, उमरिया, गुना, राजगढ़, नरसिंहपुर जिलों से 10,000 से अधिक रघुवंशियों ने अयोध्या में विशाल जुलूस निकालकर राम मंदिर बनाने सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा। अयोध्या और बस्ती सूरजवंश समाज का अध्यक्ष, जहाँ तक रामलला के मंदिर के निर्माण की बात है, विश्व का इतिहास साक्षी है। बाबर ने 1528 में हमारे मंदिर को गिराया था और उसी मंदिर पर बाबरी मस्जिद उसी ईंटे से बनवाया था। और इसमें कम से कम इस क्षेत्र के लोग 80 बार युद्ध कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो सत्ता में थे मुसलमान, हम उनसे पराजित हुए और हमारा अपमान करते रहे, हमारे मंदिर को गिराते रहे। लेकिन उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, तीनों न्यायाधीशों ने कहा है कि ये मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई गई थी। अब इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अब हमारा सूरजवंश समाज, पूरे हिंदुस्तान का पूरा हिंदू समाज राम का वंशज है। केवल क्षत्रिय नहीं, पूरा हिंदू समाज राम का वंशज है। और एक सीमा होती है, हमारा घर गिराया गया, हमारे भगवान राम का घर गिराया गया, हमारे जो पूर्वज थे, और हम उनको अपने घर में नहीं बसा पा रहे हैं। अब चूंकि देश आज़ाद हो गया है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मैं संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन एक सीमा तक। अब सूरजवंश क्षत्रिय समाज पूरे हिंदुस्तान का अब उसकी सीमा आ गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करता है तो निर्णय करता है, नहीं हमारा क्षत्रिय समाज पूरे हिंदुस्तान का यहाँ अयोध्या में एकत्रित होकर और जबरन मंदिर हम बनवाएंगे। ये हमारा अधिकार है, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह है और स्मृति चिन्ह को बाबर के मीर बाकी ने गिरवाया था। अब सीमा आ गई है, अब समय नहीं इंतजार करेंगे। हमारे पत्थर तलाशे जा चुके हैं और हम बहुत जल्द हमारा क्षत्रिय समाज निर्माण शुरू कर देगा। हम सरकार की बात भी नहीं मानेंगे। अब सरकार जनता है और पूरे हिंदुस्तान की जनता, 1 अरब जनता चाह रही है कि भगवान का मंदिर निर्माण हो। अब इन 4 नेताओं के कहने से मंदिर नहीं बनेगा, वो अपना संविधान धरे रखे रहें। हम संविधान का इंतजार नहीं करेंगे। बहुत बात समाज का संगठन का प्रवक्ता हूँ। हम लोगों का ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व में या भारत में कहीं भी भगवान राम के वंशज वर्तमान समय में उपस्थित हैं क्या, तो उसकी जो पैरवी कर रहे हैं हिंदू पक्ष की वकील श्री के पाराशरण जी, उनके द्वारा जवाब दिया गया कि मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ कि क्या रघुवंशी इस दुनिया में है। तो इस बात का संचार के माध्यमों से सभी रघुवंशियों को पता लगा और उनको बड़ा दुख हुआ। और श्री 1008 श्री कनक बिहारी दास जी महाराज जो हमारे साथ हैं, इनको भी सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि विश्व में भगवान राम के वंशजों की उपस्थिति ये प्रश्न चिन्ह लग गया है कि राम के वंशज अभी हैं। तो उसको हम दिखाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि रघुवंशी और भगवान राम के वंशज इस विश्व में अभी भी मौजूद हैं, इसलिए महाराज जी ने आह्वान किया और रघुवंशी समाज के समस्त संगठनों ने आह्वान किया। और पूरे मध्य प्रदेश से ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, महाराष्ट्र में भी जहाँ जहाँ रघुवंशी हैं, गुजरात से, अन्य प्रदेशों से भी रघुवंशी लोगों का अयोध्या में रामलला जी के दर्शन और माननीय राज्यपाल के नाम से माननीय डीएम जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम से। और मोदी जी से भी यही अपेक्षा है, गुरु जी की और हम सबकी, कि भव्य श्री राम जी का मंदिर, भगवान राम सभी के हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के, पर हमारी समाज पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि रघुवंशी वर्तमान समय में राम के वंशज हैं क्या, तो हम उसको दिखाने के लिए आए हैं कि हाँ रघुवंशी भगवान राम के वंशज हैं और हम भव्य मंदिर इस राम जन्मभूमि पे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छिंदवाड़ा से हूँ, समाज के संगठन का प्रवक्ता हूँ, राम नरेश रघुवंशी नाम। 17 जिलों में जो रघुवंशी समाज निवास करता है, उसमें से प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ लगभग 5,000 लोग आए हुए हैं। इस भावना से हम सब आए हैं। पूरा देश ने जाना है, सुना है कि पिछले महीने मंदिर निर्माण को लेकर चल रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में
माननीय जज साहब ने कहा कि क्या भगवान राम के वंशज हैं, तो मैं कहना चाहता हूं अपनी भावनाएं आपके माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देशवासियों को, कि भगवान राम का वंश तो पूरा मानव जगत है, लेकिन चूंकि प्रश्न किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो हम सीधे सीधे रघुवंशी लिखते हैं। आदिकाल से भगवान के वंशज भरत जी के नाम से भारत का नाम पड़ा है। रघुकुल की दुआइयाँ पूरा मानव जगत देता है। रामायण का वाचन, रामायण के मार्गदर्शन पर मानव समाज चलता है। और ऐसे समाज पर जब ये प्रश्न आ जाए कि क्या भारत में रघुवंशी हैं, तो उस दिन हमें बड़ी वेदना भी हुई और उस बात को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, माननीय मोदी जी तक, प्रदेश की सरकार तक ये बात पहुँचे, इस भावना से आए हुए हैं। और आज माननीय यहाँ के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी देंगे कि हमारी इस बात को यथास्थान पहुँचाएँ। और हम मांग करते हैं कि लगातार हर रोज़ सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहे हैं। न्यायालय की मंशा है कि देश में भगवान राम का मंदिर बने, हम सबकी मंशा है। मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करके आया हूँ, रामलला से, कि दिवाली पर 2019 की दीपावली पर जब दीप प्रज्वलित करें तो इधर मंदिर का निर्माण शुरू हो। इस भावना से पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है। पर समय जगत के लिए अयोध्या से पंडित सुरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज।